ये दंगा फसाद जो भी कराया हुआ है, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का कराया हुआ है, मुसलमानों का कराया हुआ कुछ नहीं है। तुम लोग पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हो डाकुओं की जगह, दंगाइयों की जगह। तुम लोग जो है पुलिस से बिल्कुल दंगाइयों का काम ले रहे हो। वीडियो मौजूद है, बता रही है कि पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वाले सीधे निशाने साध करके फायरिंग कर रहे हैं। साजिश इस्लाम मजहब के खिलाफ है, साजिश मुसलमानों की मसाजिद के खिलाफ है। हर मस्जिद के नीचे तुम मंदिर ढूंढोगे, हर मस्जिद के नीचे के शिवलिंग। अदालत तुम्हारी, कातिल तुम, दंगाई तुम, फसादी तुम, साजिश करने वाले तुम, हुकूमत में बैठे हुए तुम। जिसके खिलाफ चाहे डकैती खुद डालो, केस जाकर के किसी के खिलाफ भी लिख दो तुम। पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान के तहत, साजिश के तहत ये सुबह सुबह दूसरा सर्वे कराया गया। तो इसमें वो टीम लेकर के जो जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए गुंडे जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ एक पार्टी बना दिया गया है इस सरकार में। जामा मस्जिद संभल से असल में एक माहौल खराब करके ये पूरे उत्तर प्रदेश को आग लगाना चाहते हैं, और आग लगा करके जो है मुसलमानों को मटियामेट करना चाहते हैं। अभी साहब संभल में जो मस्जिद को लेकर के, सर्वे को लेकर के बवाल हुआ है, उसमें जो है करीब 3 लोगों की जान जा चुकी है पुलिस की गोलियों से, ऐसा बताया जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जो पुलिस की कार्रवाई है ये? देखिए, पुलिस की कार्रवाई जो है ये बिल्कुल एक साजिश के तहत है, और मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आपने देखा कि 2 दिन पहले जो है, 2-3 दिन पहले जो यूपी में उपचुनाव हुए, उसमें मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल बाकायदा एक, यानी प्रशासन जो है, अब वो खुद पुलिस और प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ एक पार्टी बना दिया गया है इस सरकार में। संभल में सर्वे के नाम पर जिस तरह से एक ड्रामा रचा गया है ये, कि एक आदमी पता नहीं कौन है, उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है, वो जाता है और कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है, और कोर्ट जो है जैसे बिल्कुल उसी के इंतज़ार में खाली बैठा हुआ था, और वो जज साहब जो है फ़ौरन उसको सुनते हैं तुरंत, और उसको सुनने के साथ ही फ़ौरन ऑर्डर भी कर देते हैं, और 4:30 बजे वो सर्वे का आदेश करते हैं, और 6 बजे जो है जाकर के मस्जिद में टीम भी पहुंच जाती है सर्वे करने के लिए। तो इससे क्या ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता कि ये सारा जो है एक साजिश और एक मंसूबे के तहत ये सारा ड्रामा रचा गया है मुसलमानों के खिलाफ और जामा मस्जिद संभल के खिलाफ। जामा मस्जिद संभल से असल में एक माहौल ख़राब करके ये पूरे उत्तर प्रदेश को आग लगाना चाहते हैं, और आग लगा करके जो है मुसलमानों को मटियामेट करना चाहते हैं। योगी ने जो है, आपको याद होगा, कई साल पहले विधानसभा में, भरी विधानसभा में खुल्लम खुल्ला कहा था कि मट्टी में मिला देंगे मुसलमानों के नाम ले करके। तो वो तो मुसलमानों को मट्टी में मिलाने के अपने एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। उसमें अदालत भी हिस्सेदार बन गई है। इस साजिश में हिस्सेदार जो है अदालत के ये ऐसे जज भी बन गए हैं जो बेईमानी करके इस तरह से इन साजिशी फैसलों को जारी कर रहे हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन भी इस साजिश का हिस्सा है जो फौरी जो है तुरंत उनको अमल में ला रहा है। यानी देखिए कमाल बात कि एक आदमी दरख्वास्त लगाता है, 4:30 बजे आदेश आ जाता है, 6 बजे जो है सर्वे शुरू हो जाता है। ये सारा जो है अगर एक मुनज़्ज़म और प्लानिंग के तहत साजिश नहीं है तो क्या है, बताए कोई आकर के सामने। दूसरी बात, वो सर्वे हो गया, 6 बजे जो सर्वे होना था वो हो गया। फिर 2 दिन के बाद अचानक डीएम और एसडीएम, सीओ और एसएसपी का जबरदस्ती दबाव डाल करके और इलाके को छावनी बना करके सुबह 7 बजे, 5 बजे से पुलिस लगाना और 2 घंटे में पूरे इलाके को छावनी बना देना, और फिर जाकर के मस्जिद के हौज का पानी जो है वो बाहर निकाल देना। ये सारा अगर प्लानिंग साजिश नहीं है तो क्या है? ये मुसलमानों को मट्टी में मिलाने की एक साजिश है, पुलिस के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए और यूपी सरकार के जरिए। इस सब के पीछे यूपी सरकार है, यूपी का मुख्यमंत्री है, और इस साजिश में शामिल वहाँ का डीएम है, वहाँ का एसएसपी है, वहाँ का एसपी है, वहाँ की एसडीएम है, वहाँ का सीओ है। ये सारे लोग इस साजिश का हिस्सा हैं। और फिर वो कहते हैं कि साहब हमने इतने लोगों के खिलाफ केस लिख लिया, इतने लोगों के खिलाफ मुकदमे कर लिया। कलम उनके हाथ में है। पब्लिक ने पथराव किया है। मुझे ये बताइए वो जो वकील है, क्या नाम है उसका, जैन, वो जो जैन वकील है जो इसके खिलाफ जो आदेश लेके आया है सर्वे कराने का मस्जिद का,
क्या जैन है वो, उसका बाप भी ऐसा ही कम्युनल फिरका परस्त था जो हिंदू मुस्लिम आग लगाने का काम करता रहा जिंदगी भर। अब वो बूढ़ा हो गया तो बेटे ने जो है वही जहर फैलाने का जो है वो पूरी स्कीम थाम ली है। बाप की जो विरासत मिली थी नफरत और तशद्दुद और जहर फैलाने की, वो बाप की जगह बेटे ने संभाल रखी है। वो सर्वे का आदेश लेकर के आया वहां से अदालत से, जब जलिए वो अदालत से सर्वे हो गया। लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान के तहत, साजिश के तहत ये सुबह सुबह दूसरा सर्वे कराया गया, तो इसमें वो टीम लेकर के जो जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए गुंडे जा रहे हैं मुसलमानों के मरकज में, मुसलमानों की जामा मस्जिद में सर्वे कराने गवर्नमेंट की टीम आ रही है। उसमें एक वकील की हैसियत से अगर एक आदमी हिस्सा है तो वो उस टीम का हिस्सा बन करके जाएगा ना कि जो है 50 आदमियों की 100 आदमियों की भीड़ लेकर के जय श्री राम के नारे और हंगामे करते हुए वहां जाएंगे। इसका मतलब आप उकसाना चाहते हो मुसलमानों को, आप जो है लड़ाई दंगा फैलाना चाहते हो। लेकिन फिर साथ साथ के मामले तो वहां पर जो है, हाँ तो मैं बता, नेताओं पर दर्ज हो रहा है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अरे भाई मुसलमान तो जो है, मैंने बताया ना भाई, मुसलमान के पास हुकूमत नहीं है, हुकूमत उनकी है। साजिश करने वाले वो हैं, डाकू वो हैं, फसादी वो हैं, आतंकवादी वो हैं, लेकिन उन्हीं के हाथ में पावर है। क्या कीजिएगा आप, उनके हाथ में पावर है। उन्होंने लिख दिए 1000 लोगों के खिलाफ केस लिख दिए, तो 700-800 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 7-8 हजार के खिलाफ भी लिख दे। कलम तुम्हारे हाथ में, रोकेगा कौन? अदालत तुम्हारी, कातिल तुम, दंगाई तुम, फसादी तुम, साजिश करने वाले तुम, हुकूमत में बैठे हुए तुम, जिसके खिलाफ चाहे डकैती खुद डालो, केस जाकर के किसी के खिलाफ भी लिख दो तुम, क्योंकि पावर तुम्हारे पास है, कलम तुम्हारे पास है। अदालतों से लोगों को ये उम्मीद हुआ करती थी कि अदालत, चलिए अगर पुलिस जो है बेईमानी कर रही है, पुलिस जुल्म कर रही है, हुकूमत जुल्म कर रही है, उस हुकूमत किसी के फिरके के खिलाफ, किसी जमात के खिलाफ या किसी ग्रोह के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई साजिश कर रही है और साजिश के तहत कोई द्वेषपूर्ण जो है फैसला कर रही है और कदम उठा रही है, तो आदमी अदालत में जाएगा, उसे वहां से उम्मीद रहती थी इंसाफ मिलने की। लेकिन अब तो अदालतें भी जो है इस जुल्म में, इस साजिश में शरीक हैं। तो जहां पूरा सिस्टम जो है एक कम्युनिटी के खिलाफ, यानी पूरा सिस्टम, पूरी हुकूमत और वो सारे मिलकर के मुसलमानों को मट्टी में मिलाने की मुहिम में लग जाए मंसूबाबंद तरीके से, तो उसके लिए साजिशें रच करके इसी तरह से होगा जैसे अब संभल में आपके सामने आया कि पहले साजिश रची जाती है कोर्ट जाने की, कोर्ट से फिर फैसला देने की, फिर जो उसके सर्वे करने की, और सर्वे के बाद जब देखते हैं कि भाई सर्वे तो ये अमन से हो गया, मुसलमानों ने कोई इस पर रिएक्शन नहीं दिया, कोई हंगामा नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उन्होंने जो है 2 दिन के बाद फिर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। और इस सर्वे में दूसरा जो अभी हुआ, जिसमें ये दंगा फसाद इन्होंने करवाया है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्लियर और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह दंगा फसाद जो भी कराया हुआ है, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का कराया हुआ है, मुसलमानों का कराया हुआ कुछ नहीं है। मुसलमानों को तो जबरदस्त, अभी एक वो जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेशन की डीएम और एसएसपी बैठे हुए वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें जो एक छुरी निकाल के, एक अखबार के कागज से एक छुरी दिखा रहे हैं, तो ऐसी ऐसी छुरियां तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल है क्या? उनके पास कम बोरियां भरी पड़ी हुई होंगी हर थाने में, देसी कट्टों की भी, ऐसी छुरियों की भी और तलवारों की भी, और न जाने काहे कि हर थाने में। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैंने 20 साल तक लगातार थानों को और उनको देखा है, और उनके वो गोदाम भी देखे हैं जहां कमरों में जो है वो जंगालूद तमाम पड़े रहते हैं। तो इस तरह के जो है छुरियां, तलवारें, देसी कट्टे, वो तो कौंटलों के हिसाब से पड़े हुए होंगे उनके पास। वो एक दिखा करके जो है वो क्या दिखाना चाह रहा है एसएसपी कि मुसलमान गुंडे? नहीं, गुंडे तुम हो भाई। कानून का तुमने जो है मिसयूज करके गुंडागर्दी को बिल्कुल कानून के उसमें ला रख के खड़ा कर दिया है तुमने। तुम लोग पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हो डाकुओं की जगह, दंगाइयों की जगह। तुम लोग जो है पुलिस से बिल्कुल दंगाइयों का काम ले रहे हो। वीडियो मौजूद है, बता रही है कि पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वाले सीधे निशाने साध करके फायरिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं एक दूसरे से कि वहां गोली मारो, वहां गोली चलाओ, और गोलियां चलाई जा रही हैं। वीडियो इस तरीके की भी वायरल हो रही है। पुलिस अधिकारी है कोई, वो कह रहा है कि घरों में से निकाल के जो है कार्यवाही होगी, पहचान। हाँ नहीं, वो भी कह रहा है, एसएसपी भी कह रहा है कि हम पकड़ेंगे या सबको पकड़ेंगे। वो तो कह रहा है कि हम वहां के एमपी को भी जो है अगर जरूरत हुई तो एमपी पर भी जो है NSA लगा देंगे। तो भैया कलम तुम्हारे पास है, सत्ता तुम्हारे सरदारों की बैठी हुई है, उनकी तुम रात दिन जो उनकी जूतियों में बैठते हो, भले ही तुम IAS IPS हो गए हो, लेकिन
तुम जो है सत्ता की जूतियों में बैठ करके जो है साजिशों में शामिल हो इस मुल्क को जलाने के लिए। इस मुल्क को तोड़ने का काम जो है तुम लोग कानून का शपथ लेकर के इस मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हो। तुम लोगों ने कानून की शपथ ली थी इस मुल्क की एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसको पुरअमन तरीके से इसके सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन तुम इसके बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो। तुम सत्ता की खुशनुदी हासिल करके अपनी तरक्कियों के लिए तुम इस मुल्क की जड़ें खोद रहे हो, इस मुल्क को जला रहे हो, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा करके इस मुल्क की जड़ों को खोद करके इसको फिर बंटवारे की तरफ ले जाना चाह रहे हो। और तुम लोग चाहते हो कि जबरदस्ती तुम मजबूर करना चाहते हो मुसलमानों को कि मुसलमान तड़प करके बिलबिला करके कहीं ना कहीं आकर के वो कहे कि नहीं साहब हमारा तुम्हारा एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन याद रखो कि तुम अपने घर जलाने की खुद अपने हाथों से, अपने घर अपने हाथों से जलाने की तैयारी कर रहे हो। ये बात याद रखना मेरी। उसमें बताया जा रहा है कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, पैर में गोली भी लगी है। मुझे ये बताइए कि जब आप जो है किसी पर एक तरफा हमला करेंगे तो मरता क्या ना करता। रिएक्शन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं किया होगा, नहीं, कुछ ना कुछ लोगों ने ईंट पत्थर भी फेंके होंगे। जब आप एक तरफा जो है, मैंने वो वीडियोस देखी हैं कि जहां कुछ नहीं हो रहा लोग खड़े हुए हैं शांति के साथ या थोड़ा बहुत वो नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस उसमें जो है एक तरफा घुस करके इस बुरी तरह से लठ चला रही है और पकड़ पकड़ के घसीट रही है। 5-7 लड़कों को, बच्चों को पकड़ के घसीट लिया है और लठ बजा रही है उनके ऊपर। और तो जब ये सूरत हाल होगी और इस तरह से, अच्छा वो कहाँ के वो आगे खड़े हुए हैं, पीछे से ही आए हैं पुलिस वाले सैकड़ों की तादाद में और आते ही उनको पीछे से बजा दिया लठ। मतलब ये है कि जो भी पुलिस की तरफ से दरिंदगी, पुलिस ने शुरुआत की दरिंदगी करने की, उसके रिएक्शन में फिर लोगों ने, मैं कहता हूं हो सकता है वो पत्थर भी फेंका हो और फेंके हैं। अब क्या और जब लग रहा है आपको? आपने सुना होगा कि वहां जो कमेटी का सदर है जफर अली, वकील भी हैं वो इस केस के, इसमें सर्वे में पहले दिन भी शामिल थे, वो खुद भी बता रहे हैं कि जबरदस्ती रात को जो है एसडीएम और सीओ आकर के प्रेशराइज करते हैं उनको कि नहीं ये सुबह को सर्वे होना है हर हाल में, और वो कागज पे अगर वो ऑब्जेक्शन अपना लिखना चाहते हैं तो जबरदस्ती जो है वो एसडीएम मैडम जो है छीन लेती है उनके हाथ में से कागज। तो ये सारा जो है क्या है, साजिश है। साजिश मुसलमानों के खिलाफ है, साजिश इस्लाम मजहब के खिलाफ है, साजिश मुसलमानों की मसाजिद के खिलाफ है। हर मस्जिद के नीचे तुम मंदिर ढूंढोगे, हर मस्जिद के नीचे के शिवलिंग। मोहन भागवत ने कहा था ना, जब तुमने बनारस का मसला शुरू किया था ज्ञान बाबी का, मोहन भागवत ने बहुत क्लियरली कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जगह जगह पर बिल्कुल ऐसे जैसे बरसात आ गई हो, किसी भी मस्जिद के खिलाफ जो है जाकर के एक दरखास्त दी जाती है और अदालत जो है फौरन उसका सर्वे का आदेश जारी करती है। तो ये सारा तमाशा, ये ड्रामा जो है प्री प्लान है कि मोहन भागवत इस तरह कहेंगे लेकिन हमें इस तरह करना है, और फिर मोहन भागवत भी चुप रहेंगे और सब भी चुप रहेंगे और अंदर से सब शाबाशी देते रहेंगे। तो ये एक तरह से इस मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ एक सरकार की सतह पर और इस सिस्टम को शामिल करके पूरी तरह से बिल्कुल इसराइल की तरह से इसराइल के पैटर्न पर ले जाना है, और ले जा चुके हैं ये लोग अपने हिसाब से। जब तक बीजेपी यहाँ सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सत्ता में रहती थी, तो बीजेपी और आरएसएस सत्ता से बाहर रह करके इस मुल्क में दंगे फसाद का थोक का कारोबार करते थे कि जगह जगह दंगे फसाद कराना, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी सोच और विचारधारा के ऑफिसर और पुलिसकर्मी हुआ करते थे वो जो है फिर मुसलमानों के खिलाफ अपना कलम और डंडा और बंदूक चलाया करते थे। और जब ये लोग सत्ता में आ गए हैं तो इन्होंने पूरे सिस्टम को मुसलमानों का दुश्मन बना के खड़ा कर दिया है, और अब मुसलमानों को ये बिल्कुल पूरे सिस्टम को ये जो है आरएसएस के उन दंगाई और आतंकवादियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, कि अब उन आतंकवादियों की और उन दंगाइयों की और उन जय श्री राम का नारा लगाने वाले गुंडों की भी उन्हें जरूरत कहीं कहीं रह जाती है, वरना पुलिस जो है सबका काम कर ले रही है। तो अब इस मुल्क की पुलिस और इस मुल्क का सिस्टम और इस मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन वो सत्ता के दबाव में इस मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त साजिशें करके मुसलमानों पर तशद्दुद करने, मुसलमानों के साथ गुंडागर्दी करने, कानून का मिसयूज करने और फिर कानून के नाम पर ही मुसलमानों को ही लपेटने की साजिशें करने में पूरी तरह मसरूफ है। और कोई सुनने वाला नहीं है मुसलमानों की, ना कोई मुसलमान लीडर बोलने वाला है, ना कोई अपोजिशन लीडर बोलने वाला है, और सत्ताधारी पार्टी तो ये सब करा ही रही है। तो सवाल, आखिरी सवाल हाफिज साहब यही है कि अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में मिल्ली तंजीमों ने बड़ी बड़ी जो है सभाएं की हैं,
ऐसे मामले पर अभी तक किसी का शायद कोई बयान आया है कि नहीं आया, ये आपकी जानकारी में है क्या? या अब इस पे उन मिल्ली तंजीमों को क्या अभी मिल्ली तंजीमों तो अपने काम में लगी हुई थी। पर्सनल लॉ बोर्ड बेंगलोर में अपना इजलास कर रहा था, जमीयत उलमा हिंद का एक ग्रुप जो है वो पटना में अपना इजलास करने में लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप जो है वो पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में शामिल था। तो बड़ी बड़ी तंजीमों का जहां तक मामला है तो वो तो अपने ही मामलों में उलझी हुई थी अभी तक। अब आया है ये उनके सामने। अच्छा, उनके पास देखिए कोई कानून की पोजीशन उनके पास नहीं होती, कोई पावर उनके पास नहीं होती कि भाई वो फौरन कोई ऑर्डर जारी कर देंगे। वो तो अगर वहां जाएंगे भी तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको गिरफ्तार कर लेगा। क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखिए ये बात तय कर ली ना कि अब हमें मुसलमानों को निपटाना, मट्टी में मिलाना है, उन्हें तो योगी के फार्मूले के तहत मुसलमानों को मट्टी में मिलाना है, और पूरा सिस्टम मुसलमानों को मट्टी में मिलाने का काम संभल में कर रहा है। ये पूरी दुनिया को बिल्कुल आंखें खोल करके देख लेना चाहिए। अभी नहीं, 2 दिन के बाद से वहां हालात नॉर्मल होंगे, दुनिया का मीडिया जाएगा और मीडिया के सामने ये हकीकतें आएंगी कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पूरा सिस्टम मिलकर के योगी के पूरे फार्मूले के मुताबिक मुसलमानों को मट्टी में मिलाने का काम करने के लिए जो है जामा मस्जिद संभल पे जो है धावा बोला गया है, और जामा मस्जिद से शुरू करके मुसलमानों को मिटाने की इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। अब इसके खिलाफ कौन क्या करता है, अदालत क्या रिएक्शन देती है या क्यों संज्ञान लेती है, नहीं लेती है, सुप्रीम कोर्ट लेता है, मुझे तो कहीं लगता नहीं है। इसलिए कि भाई बस सिर्फ इतना होता है कि जब साल 1.5 साल मुसलमान रोते रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट किसी एक मामले में आधा अधूरा सा जो है वो तसल्ली देने वाला जो है एक फैसला में कोई बात कह देता है, वरना सब जायज़ वो भी जो है वहाँ से हर चीज़, हर अदालत से मुसलमानों के खिलाफ आ रही है। चाहे बाबरी मस्जिद से लेकर के किसी भी मस्जिद का मामला हो, आप देख लो मथुरा के सर्वे का देख लो, आप देख लो ज्ञानबाबी जो है बनारस के सर्वे का देख लो, आप यहाँ देख लो। अरे भाई, अगर छोटे जज जो है ये बेईमानी कर रहे हैं और कानून के खिलाफ कर रहे हैं तो हाई कोर्ट जो है ना सजा क्यों नहीं देता? और अगर ये सिस्टम में बैठे हुए एसपी, डीएम, एसडीएम, सीओ, एसएचओ, एसओ, इंस्पेक्टर ये अगर बेईमान हो गए हैं, ये अगर गुंडे हो गए हैं, ये अगर कानून का मिसयूज कर रहे हैं, ये अगर करप्ट हो गए हैं, ये इस मुल्क की बुनियादों को खोदने का काम कर रहे हैं, ये लोग अगर इस मुल्क में अपनी पोजीशन का फायदा उठा करके इस मुल्क में जो है नफरत फैला रहे हैं, दुश्मनी फैला रहे हैं, इस मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी एक्शन क्यों नहीं होता? सवाल ये है, उनको सजा क्यों नहीं मिलती? अगर आप जो है 2-4 आईएएस, 2-4 आईपीएस को और 150 इंस्पेक्टर को और सीओ को और एसडीएम को जब आप जेल की काल कोठरियों में डाल देंगे तो मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि किसी की औकात नहीं होगी कि इस मुल्क के अमन व अमान को तबाह कर ले, इस मुल्क में जो है वो फिरकावाराना नफरत की बुनियाद फैला ले या आग लगा ले या तशद्दुद होने दे कहीं भी। लेकिन होता क्या है कि मैंने जैसा शुरू में कहा, मैं फिर आखिर में वही बात बता रहा हूं और वही दोहरा रहा हूं, कह रहा हूं उसी को कि ये सारे जो है इस बेईमानी की साजिश में मुसलमानों को मट्टी में मिलाने की, उसमें जो है सारे इस साजिश में हिस्सेदार हैं, सब मिलके इसे अंजाम दे रहे हैं। इसलिए किसी का कुछ नहीं बिगड़ना है, सिर्फ मुसलमानों का बिगड़ना है। मुसलमान एमपी हो, मुसलमान चौकीदार हो, मुसलमान प्यादा हो, बेरोजगार हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मुसलमानों को कोई नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमानों को कोई नहीं बख्श रहा और ना ये लोग बख्शेंगे। यही इनका एजेंडा है। अब जो वहाँ के हालात हैं या जिस तरीके से नाबालिग के ऊपर हालात देखिए, एक तो वहाँ पर जो कार्रवाई अब पुलिस की होगी वो तो पकड़ धकड़ होगी और हो रही है। अब मुसलमान अपनी जमानतें कराएंगे, जैसा आदी हो गए हैं, क्योंकि हमें तो हर जगह पिटना है और पिट करके जो है फिर अपने ऊपर मुकदमे चलवाने हैं, अपनी जमानतें करानी है। जमानतों में भी जो है सालों साल जो है वो, अब उमर खालिद को देख लो ना भाई, इनका क्या कसूर था, सफोरा का क्या कसूर था, या जितने भी ये बच्चे नौजवान दिल्ली से पकड़े हुए थे जो शाहीन बाग एजिटेशन में लगे हुए थे, क्या इन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी कहीं? लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि मुसलमानों को मट्टी में मिलाना है तो मट्टी में मिलाने का कर रहे हैं। उमर खालिद को कितने साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ देने वाले बड़े बड़े हीरो जज कहाँ गए? वो जो अपने आप को बहुत बड़े के साहब हम हीरो हैं, इंसाफ देने वाले हैं, इंसाफ दिखाने वाले हैं, क्या किसी ने सुना? किसी ने एक तारीख पे सुना उमर खालिद के केस को? क्या उसे जमानत का हक नहीं है? बगैर सुनवाई के, बगैर किसी पेशी के 5 साल जो है आदमी को जेल में डाले रखोगे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे ऐसे ही, और कोई तुमसे पूछने वाला? तो सीधी सी बात यह है कि सब एक है, बस इतनी बात है। मैं तो मुसलमानों से ये कहूँगा कि भैया अपना थोड़ा सा होश के नाखून लो, एक तो मुत्तहिद रहो, अपनी तालीम की कोशिश करो। फिलहाल जैसा संभल के हालात हैं, मुश्तइल होने की ज़रूरत नहीं।
अपनी तरफ से तशद्दुद में के शिकार बनने की ज़रूरत नहीं, किसी के भड़कावे में आने की ज़रूरत नहीं। संजीदगी के साथ, इत्तिहाद के साथ, मशवरे के साथ रहो, और जब भी कोई इस तरह की साजिशें तुम्हारे खिलाफ हों तो मशवरे और इत्तिहाद के साथ में जो है उनकी रोकथाम करो, और उनकी रोकथाम के लिए हर कानूनी और जमहूरी रास्ता अख्तियार करो, और ये रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इसके बावजूद हम जानते हैं कि कुर्बानी तो देनी पड़ेगी अब, चूंकि ये लोग उस सतह पर नंगे होकर के आ गए हैं कि तुम्हें ही मारेंगे भी, और रोगे तो फिर और मारेंगे। तो ऐसे लोगों को उनका जवाब देने के लिए सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आपको पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से आपको सड़क पर पूरी मजबूती के साथ उतरना होगा, और बगैर इस भरोसे और इस उम्मीद के उतरना होगा कि कोई विपक्ष आपका साथ देगा और कोई फलां आपका साथ। कोई आपका साथ नहीं देगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और आपको जिंदा अगर रहना है तो अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चूंकि जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। अगर आपने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया तो कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए अपना इत्तिहाद, संजीदगी, अपनी तालीम और अपनी जो है मईशत की तरफ जो है भरपूर तवज्जो के साथ अपनी लड़ाई खुद लड़िए।